ओके, हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रतीक पुरोहित और आज हम आपके सामने मौजूद हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट को लेके। और ये न्यूज़ जो है ये भारत के वित्त मंत्रालय यानी कि फिनेंस मिनिस्ट्री से संबंधित है। और न्यूज़ इस प्रकार है कि वित्त मंत्रालय कर्मचारियों के एआई टूल इस्तेमाल पर रोक लग चुकी है। यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस, वित्त मंत्रालय जिसका की जो ऑफिस है वो दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय यानी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के नॉर्थ ब्लॉक में स्थित है। तो वित्त मंत्रालय ने जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित जितने भी टूल्स हैं उनके उपयोग करने पर रोक लगा दी है, उन पर बैन कर दिया है। उन डिवाइसेज में, उन उपकरणों में जो उनको ऑफिशियल कैपेसिटी में दिए जा रहे हैं, यानी कि ऑफिस की तरफ से जो है, सरकार की तरफ से जो भी उनको मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट जो भी दिया जा रहा है, उनके ऊपर वो एआई बेस्ड टूल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कहा जा रहा है कि इस रोक के पीछे का जो कारण है वो कारण है गोपनीय सूचनाओं के लीक होने का खतरा। यानी कि जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है वो लीक हो सकती है एआई बेस्ड टूल्स का उपयोग करने के कारण। इसलिए फिनेंस मिनिस्ट्री ने ये सर्कुलर जो है वो जारी किया है। इसमें ध्यान रखें, चैट जीपीटी, डीप सीक, इस प्रकार के टूल्स जो हैं उनके ऊपर विशेष रूप से बैन लगाया गया है। खास बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया और इटली जैसे जो देश हैं उन्होंने भी कुछ समय पहले इस प्रकार के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल्स हैं, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित जो टूल्स हैं, जो एप्लीकेशंस हैं, उनके उपयोग पर बैन लगाया। और उन्होंने भी सेम कारण से, यानी कि गोपनीय सूचनाओं के लीक होने के खतरे को देखते हुए इनके ऊपर बैन लगाया था। देखें, चैट जीपीटी जो है एक एआई बेस्ड टूल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करने वाला टूल है, इसके ऊपर विशेषकर बैन लगा है। तो है क्या चैट जीपीटी? तो देखें, सबसे पहले चैट जीपीटी का अर्थ है चैट, उसके बाद है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड या प्री ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्मर्स। चैट, ये जीपीटी का फुल फॉर्म है जनरेटिव प्री ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्मर। चैट जीपीटी जो है वो एक अमेरिका बेस्ड कंपनी है जिसका नाम है ओपन एआई। ओपन एआई, एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इस कंपनी द्वारा बनाया गया एक टूल है, एक ऐप है। इस ऐप के माध्यम से आप किसी भी सवाल का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। हमको सिर्फ क्वेश्चन जो है वो लिखना होता है और ये चैट जीपीटी क्या करता है, ये सैकड़ों आर्टिकल्स को पढ़कर जो है उसका उत्तर हमारे सामने अवेलेबल करवा देता है। मगर आप पूरी तरह से इस पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। थोड़ा सा आपके पास जिस टॉपिक पे आप प्रश्न पूछ रहे हैं, लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो होना जरूरी है चैट जीपीटी का, अगर आप उपयोग कर रहे हैं। वरना आपको सही या गलत जानकारी आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है, इसका पता नहीं चलेगा। अब ध्यान रहे, चैट जीपीटी को ओपन एआई नाम की कंपनी ने बनाया है। ये जो कंपनी है इसमें माइक्रोसॉफ्ट में काफी कुछ इन्वेस्ट किया है। जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसने 80,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्ट यानी कि निवेश कर रखा है चैट जीपीटी जो कि ओपन एआई द्वारा बनाया गया है उसमें। जो अभी दुनिया में गूगल का जो सर्च इंजन है उसका सबसे ज्यादा मार्केट शेयर, यानी कि आपको इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करना होता है तो हम सीधा क्या करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं। 90% के लगभग जो है सर्च इंजन में गूगल का सबसे ज्यादा हिस्सा है। मगर अब माइक्रोसॉफ्ट, और माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्च इंजन है उसका नाम है बिंग। तो चैट जीपीटी के माध्यम से माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन जो है वो गूगल के सर्च इंजन को क्या कर सकता है, चुनौती दे सकता है, चैलेंज कर सकता है। चैट जीपीटी एआई पर ऊपर आधारित है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। मगर इसमें प्रॉब्लम यह है कि ये किसी ओपन सर्वर का उपयोग करते हैं और ओपन सर्वर का उपयोग करने के कारण आप अगर इस ऐप का यूज कर रहे हैं तो जो गोपनीय सूचनाएं हैं, जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन हैं, जो आप सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं या किसी और पार्टी के साथ जो है उनको साझा नहीं करना चाहते हैं, वो लीक होने का खतरा रहता है इन ऐप्स को यूज करते समय।
इसलिए वित्त मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों को जो गवर्नमेंट की तरफ से जो डिवाइस दिए गए हैं, जो आपको सरकारी कामकाज के लिए ही उपयोग में लेने हैं, उनके ऊपर इनका जो है यूज बैन कर दिया है। पर्सनल जो आपके डिवाइस हैं, जो व्यक्तिगत आपके निजी डिवाइस हैं, उसके ऊपर कोई बैन वगैरह की न्यूज अभी तक नहीं आई है। खास बात यह है, जब ये बैन की न्यूज सामने आई सोशल मीडिया के जरिए, उस समय ओपन एआई कंपनी के सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिनका नाम है सैम ऑल्टमैन, वो भारत यात्रा पर ही आए हुए थे। वो इंडिया की यात्रा पर ही आ रखे थे और ना तो भारत सरकार की तरफ से और ना ही ओपन एआई कंपनी की तरफ से अभी तक इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया सामने आई है। तो ध्यान रखें, चैट जीपीटी चैट जनरेटिव प्री ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्मर एआई बेस्ड टूल है। हम इस पे कोई भी क्वेश्चन लिख सकते हैं और ये उसका इंस्टेंट आंसर हमारे सामने प्रोवाइड करवाता है। ये एआई बेस्ड टूल होता है। अब सवाल आता है, एआई क्या है? एआई का अर्थ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता। एआई जो है वो एक इस प्रकार की मशीन है जो खुद से क्या हो, इंटेलिजेंट हो, यानी कि बुद्धिमान हो। ऐसी मशीन जो खुद से डाटा को एनालाइज कर सके, यानी कि डाटा का विश्लेषण कर सके, उसके अतिरिक्त बात कर सके, अलग अलग भाषाएं बोल सके और जो भी भाषा में हम इनसे कोई प्रश्न पूछते हैं उसको समझ के उसका उत्तर दे सके। ऐसी जो बुद्धिमान मशीन्स हैं, जो इंटेलिजेंट मशीन्स हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? एआई मशीन्स, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन्स। ये खुद से सेल्फ लर्निंग जो है इनके अंदर होती है, मशीन लर्निंग पर आधारित जो है वो एआई काम करता है। ध्यान रखें, एआई जो शब्द है ये किसके द्वारा दिया गया था? एआई शब्द दिया गया था जॉन मैककार्थी द्वारा, और जॉन मैककार्थी को ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर कृत्रिम बुद्धिमत्ता का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है, फादर ऑफ एआई कहा जाता है। ये अमेरिका के कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं। भारत सरकार भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर विशेष बल दे रही है। भले ही हमने एआई बेस्ड टूल्स को वित्त मंत्रालय में बैन कर दिया हो, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के महत्व को समझते हुए इस पर विशेष रूप से जोर दे रही है। अभी जो हालिया में सरकार का बजट आया है, यूनियन बजट जो हुआ है 2025-26 के बजट में भारत सरकार ने एआई के उत्कृष्टता केंद्र, यानी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसको क्या कहा जाता है? उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की है। और उत्कृष्टता केंद्र के लिए 500 करोड़ रुपए का जो है एक तरीके से बजट एलोकेशन किया है, बजट का आवंटन किया है भारत सरकार ने अभी 2025-26 के बजट में। और ये शिक्षा के क्षेत्र के लिए है, एजुकेशन सेक्टर के लिए। एआई का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उत्कृष्टता केंद्र। इसके अतिरिक्त 2024 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था अप्रैल के महीने में इंडिया एआई मिशन। ये भी भारत सरकार द्वारा चलवाया जा रहा है, जिसके तहत भारत को जीपीयू यानी कि ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट जो हैं वो स्थापित करनी है काफी सारी। एआई जो है ये आने वाले समय की मांग है, डिमांड है और भारत को इसके लिए तैयार रहना ही होगा और सरकार इस कदम में काफी सारे जो है प्रयास कर चुकी है। तो एआई का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अभी घोषित हुआ है। इंडिया एआई मिशन ये 2024 अप्रैल से कार्यरत है और इस बार बजट में जो इसका आवंटन है उसको काफी बढ़ा दिया गया है और लगभग 2000 करोड़ रुपए जो हैं वो इसके लिए आवंटित किए गए हैं आने वाले वित्तीय वर्ष में 2026 तक। किसके लिए? इंडिया एआई मिशन के लिए। इसके अतिरिक्त स्कूल्स में भी एआई के ऊपर शिक्षा प्रदान की जाएगी और स्कूल में विद्यार्थियों को 6th क्लास से यानी कि 6ठी क्लास से ही स्टेप बाय स्टेप क्या किया जाएगा, ग्रेजुअली धीरे धीरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ाया जाएगा। ये काम कैसे करता है, इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं और किस प्रकार से आप इसके नुकसानों से बच सकते हैं। भारत में एआई का जो अधिकतर यूज है ये इंजीनियरिंग कॉलेजेस और कोडिंग के क्षेत्र में लिया जा रहा है। जो कोडिंग के स्टूडेंट्स या इंजीनियर्स हैं वो अगर कोडिंग में कहीं फंस जाते हैं तो एआई की सहायता से वो जल्द ही उस मुसीबत का निपटारा कर लेते हैं।
तो ये ध्यान रखें आने वाले समय की मांग है और कहा जा रहा है कि एआई की जितनी वर्कफोर्स की डिमांड होने वाली, यानी कि जितने आपको कर्मचारी चाहिए जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पता हो, वो स्किल्ड हो, यानी कि उनके पास हुनर हो एआई बेस्ड टूल्स पे काम करने का, जितनी मांग होने वाली है अभी उतनी वर्कफोर्स हमारे पास है नहीं। यानी कि मांग और आपूर्ति के बीच में गैप आने वाला है, डिमांड और सप्लाई गैप क्रिएट होने वाला है भारत में एआई के फील्ड में। इसलिए सरकार द्वारा जो है ये विभिन्न मिशन शुरू किए गए हैं। तो ध्यान रहे, वित्त मंत्रालय ने एआई बेस्ड टूल्स, विशेषकर चैट जीपीटी, डीप सीक जैसे जो टूल्स हैं उनके उपयोग पर जो सरकारी कर्मचारी है फाइनेंस मिनिस्ट्री के, उनको जो सरकार की तरफ से उपकरण दिए जा रहे हैं उसके ऊपर बैन लगा दिया है कि वित्त मंत्रालय के जो कर्मचारी हैं वो गवर्नमेंट डिवाइसेस पे एआई बेस्ड टूल्स का उपयोग नहीं करेंगे। और इसके पीछे का जो मुख्य कारण दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है गोपनीय सूचनाएं जो हैं, जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, उसके लीक होने का खतरा। चैट जीपीटी, जिसको कहा जाता है चैट जनरेटिव प्री ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्मर्स, एक एआई बेस्ड टूल है। इंटरनेट पे आप चैट जीपीटी पे कोई प्रश्न लिखेंगे, वो सैकड़ों आर्टिकल पढ़ के आपको उसका इंस्टेंट आंसर अवेलेबल करवा देता है। इसके नुकसान भी काफी सारे हैं, इसलिए इसके उपयोग में आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की, एहतियात बरतने की जरूरत रहती है। धन्यवाद, थैंक यू।